जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके बीच में फिर से मेरे परमेश्वर ने आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की। सारी महिमा, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, तेरी परमेश्वर की महिमा हो। आज फिर से मुझे आपके बीच में आने के लिए मदद की। खुदा आपका शुक्र हो। पिछले सैटरडे को मैं प्रेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो वीडियो मैंने 7 तारीख को बनाई थी वो अपलोड मेरी 8 तारीख को सैटरडे को हुई थी। फिर इसलिए मैंने कल सैटरडे को पिछले हफ्ते मैंने फिर प्रेयर नहीं की थी, प्रेयर की वीडियो नहीं डाली थी। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपके बीच में आई हूँ। प्रेयर में जाने से पहले मैं खुदा के कलाम के वचन की बातें आपके सामने प्रकट करती हूँ कि जैसे हम सदोम की अमोरा के बारे में हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने क्या किया, उनको नाश करने के लिए ठान लिया। और पर जोशाया ने क्या किया कि ये उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि परमेश्वर ने उस वंश को मेरे लिए और आपके लिए छोड़ रखा था ताकि मैं और आप बचाए जाएं, हमारा नाश ना हो, मैं उस अंधकार में ना जाना पाए, उस नरक की आग में ना जले। उस वक्त गंधक और जो आग थी स्वर्ग से गिरी थी, आज वो नरक रखा हुआ है। जो जो लोग खुदा के मेहमान नहीं करेंगे, जो उस सदोम और अमोरा की तरह अपने जीवनों को नहीं बदलेंगे, तो वो परमेश्वर ने उनको उन जिंदगियों को वहाँ पे रखा है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आज पछताव का दिन है, आज बदलने का दिन है, आज मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग के दिन है, छुटकारे के दिन है, फजल का ज़माना है, पवित्र आत्मा का ज़माना है। आय पाक रूह हमारे लिए खुदा ने दी है हमारी मदद के लिए। उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं थी तो यीशु मसीह नहीं थे, पवित्र आत्मा नहीं थी तो उन लोगों ने क्या किया, जो व्यवस्था की बातें थी उनको नहीं माना, उनके अनुसार वो नहीं चले, खुदा की इच्छा को पूरा नहीं किया, उसकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वो नाश हो गया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पिता ने यीशु मसीह को भेज दिया मेरे लिए, आपके लिए पवित्र आत्मा को भेजा आज मुझे। इसलिए हमें क्या करना है, उनकी अगुवाई में होके परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है। आज मैं बस पढ़ देती हूँ लूका उसकी 19 भाग उसकी 41 से लेके 44 तक, लूक 41 से लेके 44 वर्ष तक मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यरूशलेम के लिए विलाप, ऊपर हेडलाइनिंग है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों में छिप गई हैं, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बाल बच्चों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज परमेश्वर कहता है यरूशलेम के ऊपर यीशु मसीह रोया। पहले ही वर्ष में लिखा है, 41 में हमने देखा, 41 में हमने देखा वर्ष में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। आज यीशु मसीह ने परमेश्वर ने दुनिया में जगत में भेजा था मेरे लिए और आपके लिए, और यरूशलेम के लिए विलाप करके वो क्यों रोआ। उस यरूशलेम के बीच में बहुत ज़्यादा उन्होंने होशन्ना होशन्ना के परमेश्वर ने उनको जो यीशु मसीह को भेजा, वो राजा करके जो भविष्यवाणी के एक क्या होगा, राजा होगा, वो राजा उन्होंने वो समझा था कि वो दूसरे राजा की तरह वो उसे देख रहे थे, है ना, मगर वो तो स्वर्ग का राजा था, वो सदा के लिए यहाँ रहने वाला नहीं था। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आदर किया उसका, मगर जब वो उसने देखा यरूशलेम को, वहाँ पे क्या, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पाप थे। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि ये अवसर को आपने बहुमूल्य नहीं जाना, क्योंकि यरूशलेम के बीच में भी यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, उन लोगों के बीच में मुजरे किए, चमत्कार किए थे, तो उन लोगों ने उस बहुमूल्य अवसर को नहीं जाना। इसमें लिखा है कि क्योंकि तूने उस अवसर को 44 की और तुझे और तेरे बालकों को
जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज खुदा के यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे लोगों के ऊपर आज कृपा दृष्टि है कि हम आज का दिन देखा, हमने बहुत सारी विपत्तियों परेशानियों से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। परमेश्वर की भलाइयों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने अच्छी हमें रोजगारी दी है, अच्छी फैमिलियाँ दी हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी जॉब दी है, अच्छे हमें पासबान दिए हैं, अच्छी फैमिलियाँ दिए हैं, हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर बरकतों से भरा है। तो हमारे जीवन के अंदर बीमारियां आई, दुख आए, क्लेश आए, तो परमेश्वर ने हमारे संग संग रहे। तो ये परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो कृपा दृष्टि की थी तो भी आपने अपने आप को बदला नहीं है। इसलिए यरूशलेम को देख के यीशु रोया, यीशु भी रोया। उसके अंदर भी हृदय था, उसके अंदर भी मन था, जैसे हम दुखी होते हैं, रोते हमारे आंसू। एक तो रोया वो उसके लाजर के जो उसकी 4 दिन की मृत्यु हो गई थी, है ना। उसमें लिखा है ना, यूहन्ना की इंजील 11 में उसकी 35 वर्ष में लिखा है कि यीशु रोया, क्योंकि मरियम और मार्था जब रो रहे थे तो वो भी उनका एक फैमिली का सदस्य यीशु को मानते थे। यीशु उनके घर में जाता था और उनके साथ बैठता था, उनके साथ संगति करता था। तो यीशु रोया, यीशु रोया। फिर गेत्सेमनी बाग में लिखा है इब्रानियों उसकी 5 की 7 में कि यीशु ने भी क्या किया, आंसू बहाए, आंसू बहा बहा के रो रो के दुख उठा उठा के मेरे लिए गेत्सेमनी बाग के अंदर जो क्रूस को उठाया। उसका क्रूस को उठाना, जैसे हमें एक कांटा भी लग जाता है या कोई फिंसी हो जाती है या थोड़ा सा हाथ फुल्का हम बनाते हैं जल जाता है, तो हमारे शरीर को कितनी पेन होती है, वो कितना दुख शरीर। एक थोड़ी सी एक जो फिंगर हमारी दुख उठाती है ना, तो उसकी वजह से पूरा हाथ पूरा शरीर ही दुख उठाता है। यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए आंसू बहाए गेत्सेमनी बाग में। उसके आंसू जो उसका पसीना उसका लहू बन के बहा, क्योंकि उसको क्रूस पर जाना था मेरे लिए और आपके लिए। यीशु रोया और यीशु लाजर के टाइम पर रोया और यहाँ भी यरूशलेम को देखकर रोया, क्योंकि आपने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं चुना। एक टाइम आएगा आपके बच्चे जो नाश किए जाएंगे, उनको लोग मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि 43 की, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। बैरी दुष्ट आत्मा की समर्थ शक्तियाँ आपको चारों ओर से घेर लेंगी। जो समर्थी लोग होंगे वो आपको घेर लेंगे, तो आपको दबा लेंगे, आपके बच्चों को घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बाल को जो तुझ पे मिट्टी मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई थी की गई थी पहचाना नहीं है। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि आज हमें उस अवसर को जाने। इधर देखते हैं इब्रानियों की 5:7 में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8 में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध मानकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और मुझे और आपको अगर दुख उठाना पड़ रहा है ना, तो हमारे लिए एक आदर की बात है कि भलाई की बात है, क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए दुख उठा सकता है ताकि हम अनंत जीवन में पहुंचे, उस नरक की आग में न जाए, हमारी आत्मा वहां नाश ना हो, तो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है पिता के सामने, है ना। लाजर के लिए रोया हो, है ना। गेत्सेमनी बाग में वो रोया हो, है ना। इधर यरूशलेम के लिए उसने विलाप किया कि आपने बहुमूल्य उस अवसर को पहचाना ही नहीं। आपने इतने बड़े बड़े काम किए, इधर मोजरे चमत्कार किए, मगर आपने क्या किया, उनको पहचाना नहीं, आपने उस अवसर को पहचाना नहीं। आपकी कृपा दृष्टि की गई थी आपके ऊपर, फिर भी आपने क्या किया, अपने आप को उस बुराई से
अपने मन को फेरा नहीं, आपने बुराई को छोड़ा नहीं। आज यीशु मसीह आज भी रोते हैं। बहुत सारी रूहें हैं जो भटक रही हैं, जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया। यीशु मसीह उनके लिए भी रो रहे हैं। आज दुख है उनको कि मैंने जिनके लिए क्रूस के ऊपर जान दी, गेत्सेमनी बाग में रोया, मैं आंसू बहाए, पिता से विनती निवेदन की। आज वो नशे में, आज वो पाप में, आज वो व्यभिचार में, आज वो सदोम और ओमोरा की तरह। उस वक्त ना तो पवित्र आत्मा थी, ना यीशु मसीह था। और पिता का जो कानून था बहुत ही सख्त कानून था। वो पिता पवित्र था, लोगों को क्षमा नहीं मिलती थी। आज क्षमा है, आज क्षमा के दिन है। आज परमेश्वर चाहता है जो इस वीडियो को सुने, आप शेयर करें, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने जो कलीसिया के अंदर शेयर करें, ताकि ये उद्धार के वचन उन तक पहुंचने पाए। बहुत सारे ऐसी जिंदगी हैं जिन्होंने अभी तक सदोम और ओमोरा की तरह अपने जीवन को बना रखा है। परिवार हो सकते हैं, अपना मोहल्ला हो सकता है, अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, अपनी फैमिलियाँ हो सकती हैं। आप इन वीडियो को क्या करें, एक दूसरे को शेयर किया करें, भेजा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर की आत्मा की ओर से ये कलाम वचन मिल रहा है, ताकि लोग उस नरक की आग में ना जाएं। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्लेदारों को वहाँ पर जाना ना पड़े। इसलिए हमें ये पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वचन क्या करता है, बोलता है। बात बोलते हैं ना, पिता बोलता नहीं है, पिता बोलता है। पिता वचन के द्वारा बात कर रहा है। और पिता जब बात करता है तो क्लियर में साफ बात करता है। वो उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। वो वचन सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए है। पहले मेरे लिए, फिर आपके लिए। जैसे आपके लिए वचन मैं सुनाती हूँ, वैसे पहले मुझे उस जीवन को अपने लिए जीना है और पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। फिर आप तक मैं वचन को लेकर आ सकती हूँ। नहीं तो मैं भी परमेश्वर के सामने दोषी ठहरूँ, क्योंकि मुझे भी खुदा के सामने, वो तख्त के सामने हिसाब देना है। मुझे भी रूहों का हिसाब देना है। जो मैंने आपको दिया था, क्या तूने दिया? जो भेद की सच्ची बातें, सच्चाई के वचन आपको दिए थे, मैंने क्या आपने सुनाए? क्योंकि वो नरक में न चाहें, इसलिए सत्य के वचन आप तक पहुंचा दिए। पिता से मांगो, पिता से विनती करो कि आपको पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे, मदद करे, आपकी सहायता करे। वो सहायता करेगा, वो आपकी विनती को सुनेगा। आप उसकी हुजूरी में आओ। परमेश्वर प्यार करने वाला, दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयावंत है। क्योंकि उसने अगर प्यार ना करता तो यीशु को ना भेजता। एक ही बेटा था, उसने मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। अब हम अपनी आंखें बंद करें और प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदावंद यीशु राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदावंद भी सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करती यीशु मसीह जी। आप रोए, हालेलुया। यीशु मसीह जी मेरे लिए, खुदा सृष्टि के लिए, जितने लोगों को इस दुनिया के अंदर जिनके लिए उद्धार रखा खुदा, उनके लिए आंसू बहाए खुदा। गेत्सेमनी बाग के अंदर आप लाजर के खुदा पिता परमेश्वर उसके लिए रोए। 4 दिन का वो मुर्दा था, हालेलुया, ताकि उस खुदा उसको जीवित करने के द्वारा बहुत सारे लोगों ने तुझ पर विश्वास किया था। हालेलुया, आपने मरियम और मार्था के आंसुओं को देखा। हालेलुया, आज उनके आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालेलुया, आज इसी तरह खुदा यरूशलेम के लिए आपने विलाप किया, आप रोए, यरूशलेम के लिए रोए, आप आंसू बहाए के दो। इस यरूशलेम के बीच में बड़े चमत्कार किए, मोजे किए, मुर्दों को जीवित किया, जिंदा किया, कोड़ियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए। और खुदा यीशु मसीह ने बड़े बड़े मोजरे किए, तेरा सुसमाचार का प्रचार किया वहां पर। तो भी उन लोगों ने यीशु मसीह जी उस वचन को माना नहीं, और उन्होंने उस समय को, बहुमूल्य समय को, उस अवसर को गवा दिया। उनके ऊपर कृपा दृष्टि की गई थी। आज इसी तरह बहुत लोगों के ऊपर, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवारों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, फैमिलियों के बीच में कृपा दृष्टि आप कार्य खुदा, तेरी भलाइयाँ, तेरी योजना हमारे लिए बेहतरी के। हर दिन हम बचते हैं, हर दिन आप रक्षा करते हैं, हर दिन हमें संभालते हैं। तो भी खुदा पिता, आज खुदा पिता हर एक जन खुदा पिता परमेश्वर के अंदर तेरा भय नहीं, तेरा डर नहीं खुदा पिता, तेरा वचन नहीं खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया, और तेरे कलाम की बातें, तेरे वचन की बातें लोगों तक पहुंचे खुदा यीशु राजा। ओ जीसस, हालेलुया, रमा खंबरा ललबा रवि शिंगरा रवा, जीसस, हालेलुया। मैं तेरी बेटी होने के नाते, तेरी दासी
होने के नाते खुदा यीशु राजा, ओ मैं भी विनती निवेदन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तेरा कलाम कहता जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा खुदावा। अपनी फैमिलियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए खुदा, हर एक जन के लिए खुदावा जी आपने खुदा यीशु राजा आंसू बहाए, आपने हर एक के लिए आंसू बहाए खुदा। दुख उठा उठा के खुदा, आंसू बहा बहा के, हालेलुया। गैसमनी बाग के अंदर विनती की पिता से, क्रूस से जाने से पहले क्रूस उठाने के लिए, हालेलुया। आज आपने भी कहा जो मेरे पीछे आना चाहेगा वो अपना क्रूस उठाए। आज हमें भी अपना क्रूस उठाने के लिए, हर एक बेटी बेटी को अपना क्रूस उठाने के लिए मदद करे यीशु नाम में। ओ लबारी शिखर जीसस, हालेलुया। और रबा सिंगर हर एक खुदा दुष्ट आत्मा का परमेश्वर सामर्थ खुदा पिता तेरे बेटे बेटियों को खुदा यीशु राजा, हालेलुया, गुमराह ना करने पाए, हालेलुया। वो यीशु के घरों के अंदर काम करने ना पाए, हालेलुया। जैसे तेरे वचन में अभी पढ़ा खुदा पिता, वो तेरे बाल बच्चों को घेर लेंगे, हालेलुया, उनको मिट्टी में मिलाएंगे, हालेलुया। और जीसस, हालेलुया। ऐसे लोग खुदा पिता उनके ऊपर प्रबल हो जाएंगे, वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकेंगे, हालेलुया। विपत्तियों परेशानियों से गिर जाएंगे, हालेलुया। वो अपने आप से वहां से निकल नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे, हालेलुया। यीशु तू उनका हाथ पकड़ना चाहता है, हालेलुया। और जीसस, हालेलुया, रखम्बरा तारी 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 ध्यावंत हो, अब ध्यावंत हो, ध्यावंत हो, ध्यावंत हो, हालेलुया। दूसरा बेटा जब घर में आया तो उसके पिता ने उसको आदर किया, गले से लगाया। आज गले से लगाने के लिए आप तैयार हो पिताजी, अपनी बाहें फैलाए हुए हो, हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बाहें फैलाए हुए हो, हालेलुया। तेरे बेटे बेटी आपके पास आ जाए यीशु मसीह के नाम से, अपनी गलतियों का अंगीकार करने पाए, हालेलुया। री धारी 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 रबा रे दबा रे खाला लबा शिंगर जीसस, हालेलुया। वही तरह आत्मा सहायता 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 करे, मदद करे खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करती यीशु मसीह, हालेलुया। रे खान दबरे शंकर जीसस, पवित्र आत्मा सहायता 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 करे खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करती खुदा जी, हालेलुया। आपका शुक्र, तेरी तारीफ करती। आपने मुझे दल दल की कीज से निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया खुदा पिता। आपने मुझे खुदा पिता परमेश्वर उठाया खुदा पिता। वो परीक्षा परेशानियों में, बहुत सारे खुदा पिता परमेश्वर परिस्थितियों में खुदा पिता आपने मुझे चुनकर खुदा अपने बेटे बेटियों के लिए खड़ा किया खुदा पिता, ताकि उन तक तेरी खुदा आवाज बनकर पहुंच सकूं खुदा। और खुदा पिता तेरी आवाज बनकर उन तक पहुंच सकूं खुदा पिता। तेरा वचन खुदा आवाज है, हालेलुया, जो इसे सुनता है, इसे मानता है, जो ग्रहण करता खुदा यीशु राजा, उनमें जीवन आ जाता खुदा। तेरे बच्चों के अंदर तेरा जीवन आ जाए, हालेलुया। ओ जो जगत की ज्योति है खुदा यीशु राजा, जीवन का चाल है, हालेलुया। ओ खुदा यीशु मसीह, हालेलुया। रबा केरा लबा धीरा थी करा रबा थी गला लबा थी करा रबा जीसस, संदारे शिंगला रबा जीसस, हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ तारीफ करते खुदा यीशु राजा, हालेलुया। रेखा रे रबा शिंगरा रबा जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा यीशु राम में खुदा पिता। प्रार्थना 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 करते खुदा यीशु राजा, दयालु 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 दयालु, हालेलुया। आपकी तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं बचिया रहंदा ना ये तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना ये तेरी दया ना हुंदी। ऐसा भी लैंदा ना ये तेरी दया ना हुंदी। वैसा भी लैंदा ना कि तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी वार में डिग्या तू तो मैनू चुकिया है। जिन्नी वार में डिग्या तू तो मैनू चुकिया है। दीती आन तसल्ली दिल जद मेरा टूटिया है। दीती आन तसल्ली दिल जद मेरा टूटिया है। हाँ मेरा टूटे आए, हाँ मेरा टूटे आए,
हाँ मेरा टूटिया है, तेरी छावें बंधना ये तेरी दया न हुंदी, तेरी छावें बंधना ये तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना ये तेरी दया न हुंदी। लखा ऐसे पाप जड़ी मैं रोज ही करदा हां, लखा ऐसे पाप जड़ी मैं रोज ही करदा हां, तेरी अखियां हंजुआ दे नाल रोज मैं परदा हां, तेरी अखियां हंजुआ दे नाल रोज मैं परदा हां, हाँ रोज मैं परदा हां, है रोज मैं परदा हां, हाँ रोज मैं परदा हां, तेरी छावें बंधना ये तेरी दया न हुंदी, ए साज बजांदा ना ये तेरी दया न हुंदी, ये तेरी दया न हुंदी, ये तेरी दया न हुंदी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद करती है, आपकी कृपा के लिए खुदा बाप जी। सचमुच खुदा बाप जी, अगर हम बच्चे हैं, जीवित है खुदा पिता, तो तेरी महिमा के लिए खुदा पिता, अपनी महिमा का पात्र खुदा पिता, अपने बच्चों को बनाए खुदा, वो पात्र बनाए खुदा यीशु राजा, लोगों तक जाके खुदा पिता तेरे गवाह बने खुदा। एक खुदा पिता परमेश्वर यरूशलेम, यहूदी और सामरिया में अपने बेटे बेटियों को गवाह बन के खड़ा कर खुदा पिता, गवाह बना के खड़ा कर खुदा, तेरी महिमा होने पाए, महिमा का पात्र बन जाए खुदा यीशु राजा। हालेलुया, महिमा का पात्र हो यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करती खुदा, आज के समय वक्त के लिए तेरा धन्यवाद। आज की खुदा प्रार्थना जो आपके सामने की गई, जो वचनों के साथ खुदा पिता, तेरा धन्यवाद करती, हर एक बेटे बेटियों तक खुदा पिता तेरे कलाम ये पहुंचने पाए खुदा, हर एक के कानों तक तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए खुदा पिता। दुष्ट नहीं चाहता कोई जीवन बचे खुदा पिता, वो नाश करना चाहता है खुदा यीशु, मगर आप जीवन देने के लिए प्यार करते हैं खुदा, तेरी भलाइयाँ खुदा यीशु, इसलिए आज हम जीवित हैं खुदा, तेरे खुदा दया के कारण जीवित है, तेरी भलाइयों के कारण जीवित है खुदा। धन्यवाद करती समय वक्त के लिए खुदा पिता, धन्यवाद करती वचन के लिए, प्रार्थना के लिए जो आपने दिया उससे इस्तेमाल किया खुदा, तेरा शुक्र हो। आदर जलाल महिमा की मैं आपको देती खुदा, और आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती खुदा, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो भला और उसकी करुणा सदा की। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपके बीच में बेटे बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, आशीष किया वचनों के द्वारा, और परमेश्वर आपको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और अपनी महिमा का पात्र बनाएगा। रिसीव कीजिए इन वचनों को, रिसीव करिए और घोषणा कीजिए, कहिए कि ये वचन मेरे लिए, यीशु मेरे लिए आया। धन्यवाद करते सबको, जय मसीह।